इतलात ही आ रही हैं कि कल जो तालिबान की जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी, वो तकरीब जो है वो मुलतवी हो गई है। और यहाँ पर उसके मुलतवी होने की जो ख़बर है वो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ जगहों से वो ख़बर आ रही है, लेकिन ये है कि उसमें एक पहले ये इतला थी कि वहाँ उसमें मेरे ख्याल से टर्किश मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो पोस्टपोन हो गई है, जो हमारे पास ये नहीं, ये रशियन मीडिया जो 11वीं स्लाइड है हमारे पास कि तालिबान कैंसल्स इनॉग्रल सेरेमनी और अफगान इंटरिम गवर्नमेंट। तो रशिया की तरफ से जो है ये ऐलान हुआ है, रशिया ने ऐलान किया है कि तालिबान की कल से कमेटी ने, और उसके बाद साथ ही जो टर्की का मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है, जो 10वीं तरह TRT वर्ल्ड कह रहा है कि रशिया की तरफ से ऐलान हुआ है कि वो तालिबान गवर्नमेंट की इनॉग्रेशन में शरीक नहीं होंगे। इसके साथ ही जो है वो ईरान जो है उसकी तरफ से भी ये अंदिया आ रहा है कि वो भी शायद शरीक नहीं होंगे, और वो भी इस हुकूमत को, जो मौजूदा हुकूमत बनी है उसमें उनकी राय शामिल नहीं की गई। और ताजिकिस्तान जो है उसने ताजिकिस्तान की तरफ से भी ये अंदिया आ रहा है कि वो इस हुकूमत को नहीं मान रहे हैं, ताजिकिस्तान की तरफ। तो एक जो पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ पे एक तकसीम है। तालिबान का कहना यह है कि हमने तो अनाउंस नहीं किया था, ये तो मीडिया ने खुद बात की कि 11 सितंबर को हमारी इनॉग्रेशन हो रही है। रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, डिस्कशन होना शुरू हुआ कि शायद हुकूमत का ऐलान हो गया तो हम इसको आराम से कुछ दिनों के बाद करेंगे। और तालिबान में जो उनके संजीदा लोग हैं उनके अंदर ये सोच पाई जाती है कि एक ऐसा दिन जिस दिन एक बहुत बड़ा अलमिया पेश आया था अमेरिका में, और जिसके नतीजे में वहाँ पे कई हज़ार लोगों की जानें गई थी, और फिर एक वॉर और टेरर के नाम पे एक नया खेल दुनिया में, खूनी खेल शुरू हो गया था। तो इस मौके पे तालिबान जश्न मना रहे हैं और फायरिंग हो रही है। तो ये जो संजीदा लोग हैं वहाँ पे, और वो इसको कभी भी देखें, संजीदा हर मुल्क में आपको संजीदा लोग भी नज़र आते हैं और गैर संजीदा भी, और पाकिस्तान में भी गैर संजीदा लोगों की कमी नहीं है। इंडिया में तो बहुत ही गैर संजीदा लोग बड़ी जगहों पे बैठे, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। उन्होंने ऐसा तासुर दिया कि जैसे खुदा जाने एक मनफी सा तासुर किया। अच्छा, ईरान की तरफ से भी जो तासुर जा रहा है वो अच्छा नहीं जा रहा, ठीक है, ताजिकिस्तान की तरफ से भी अच्छा नहीं जा रहा। मतलब इस मरहले पे तालिबान हुकूमत को कैसे आगे का रास्ता दिखाना है, कैसे उनको उनके साथ चलना है, तो वो मेरे ख्याल से उस तरफ अगर, तो चाइना जो है वो भी अब यानी कहते हैं ना, सब जरा पीछे, दो कदम पीछे जाके वो जो एक तूफान सा बपा किया हुआ था तो उसको हटके और फिर तालिबान अपनी हुकूमत कैसे बनाते हैं। उनके पास टाइम कम था, उसमें कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, वो चेंजेस किस तरह से कंसल्टेशन होती है, इसी को रखते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जो दूसरे मुल्कों की तरफ से जिस अंदाज में बातें की गई वो बातें मुनासिब नहीं थीं, ठीक है। और मैं जब दूसरे मुल्कों की बात कर रहा हूँ, दूसरे हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान की बात भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि हमारी तरफ से भी कोई थोड़ी गैर जिम्मेदारी के बयान आता है जो नहीं आने चाहिए थे। एक आज़ाद मुल्क है, एक आज़ाद रियासत है, उन्होंने जद्दोजहद की है, पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, और वहाँ पर कुछ इस तरह की बातें हमारे ज़ुबान की जो मुनासिब नहीं थी, ठीक है। उनकी मदद करनी चाहिए थी, उनको हेल्प करना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल जो होता है उसके नतीजे में वहाँ पे मुजाहरे वगैरह भी हुए। तो वो मेरे ख्याल से अब हमारे यहाँ भी इस बात का इदराक हुआ है कि उनको मुल्क को खड़ा करना है, और ईरान में भी होगा और बाकी दुनिया में भी होगा, इंडिया में, भारत में भी होगा, कि ये अगर यहाँ पे मसाइल पैदा होते हैं तो उसके नतीजे में पूरा खित्ता जो है, और रशिया में भी होगा डेफिनेटली। लेकिन वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और वो सारी बात मैं कर चुका हूँ आज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये थोड़ी सी बात करूँ कि देखें, 20 साल एक तवील अरसा है। 9/11 को 20 साल हुआ चाहते हैं। 20 सालों में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, क्या कुछ हो गया, हज़ारों लाखों लोग मर गए, पूरा सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया, वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, अमेरिका के अंदर एक अलग सोच उभरी, दुनिया में अमेरिका के बारे में अलग सोच उभरी, चाइना दरमियान में से निकल गया। लेकिन इंतहा पसंदी कम हो गई, बढ़ गई, इस पर तो बहस होती रहेगी। लेकिन अपना ये जो 9/11 है, इसके हवाले से लोग आज तक बहुत से, क्योंकि इसकी भी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशंस प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस को पब्लिक करेंगे, लेकिन इसकी जो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई कि 9/11 पे हुआ क्या था।
देखिए वो जो नस्ल जो नौजवान हैं अभी आज 20 साल के हैं या 23 साल के हैं या 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, उनको भी शायद याद ना हो कि 9/11 पे हुआ क्या था। 4 जहाज अमेरिका में अगवा हो गए थे, हाईजैक हो गए थे, और सुबह के वक्त 4 जहाज जो हैं वो हाईजैक हुए। और उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो अमेरिकन एयरलाइंस का जहाज था। अमेरिकन एयरलाइंस का जो जहाज है वो अगवा होता है, और अगवा होने के बाद वो जो जहाज है वो जाता है, वो बॉस्टन से एलए की तरफ जा रहा था, लॉस एंजल्स की तरफ जा रहा था। और दूसरा जहाज जो है वो अगवा होता है यूनाइटेड एयरलाइंस का, तीसरा अमेरिकन एयरलाइंस का, चौथा भी अमेरिकन एयरलाइंस का। तो 4 जहाज बुनियादी तौर पे जो है वो अगवा होते हैं। अब इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि इसमें 2 जहाज ऐसे हैं जो कि एक यूनाइटेड एयरलाइंस का और एक अमेरिकन एयरलाइंस का। ये 2 जहाज जो हैं ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जाकर टकराते हैं। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ये न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसमें 7 इमारतें थीं, 7 इमारतें, 7 बड़े बड़े टावर से। ये 1942 में ये फैसला हुआ था, 42 में, कि जी जैसे रॉकफेलर टावर है इस तरह का एक टावर यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे कारोबार हो, जहाँ पे इकोनॉमी आए, ऑफिसेज बढ़े। तो ये यहाँ पे 7 बिल्डिंग्स का मजमुआ जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहलाता था। तो उसमें 2 टावर जो है वो सबसे बुलंद थे, एक उनका नॉर्थ टावर और एक उनका साउथ टावर। तो ये जो नॉर्थ टावर और साउथ टावर है यहाँ पे 2 जहाज आके टकराए। पहला जहाज जो है वो पहला जहाज जो टकराता है वो टकराता है 8:46 पे, 8:46 AM सुबह। अच्छा, पहले जहाज के ये दूसरा जहाज टकरा रहा है, क्योंकि पहले जहाज का धुआं हमें, पहले टावर का धुआं पीछे नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दूसरा जहाज टकरा रहा है। अब इस वक्त 2 जहाज टकरा, ये दोनों जहाजों की तस्वीरें जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो 8:46 पे एक जहाज टकराता है, और 9:03 पे दूसरा जहाज टकराता है। पहला जहाज जो है वो टकराता है 93 और 99 मंजिलों के दरमियान, ठीक है, ऊपर। और जो दूसरा जहाज है वो टकराता है 77 और 85 85th फ्लोर के दरमियान, 9:03 पे वो टकरा रहा है, हमें नजर आता है। अच्छा, 10:28 पे वो टावर गिर जाता है। वो टावर जिसे पहला जहाज टकराया वो टावर गिर जाता है 10:28 पे। और उसके बाद 9:03 पे जो जहाज टकराया था जिस टावर से, 9:58 पे वो टावर भी गिर जाता है, दोनों टावर गिर जाते हैं। अच्छा, ये अब यहां, ये तो हो गए 2 जहाज जो यहां के टकराए। तीसरा जो जहाज है, तीसरा जहाज जो अमेरिकन एयरलाइंस 77 है, वो जाता है और जाके टकराता है पेंटागन से। और चौथा जो जहाज है यूनाइटेड एयरलाइंस 93, वो आज तक उसके बारे में ये सवालिया निशान है कि वो गिरा दिया गया, कहाँ गिरा, उसको एस्कॉर्ट करके उसको कहीं रास्ते में जो है वो शूट डाउन कर दिया गया। वो 10:03 पे वो क्रैश हो गया था। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें हैं जिनके सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। मतलब मिसाल के तौर पे पहली बात तो यह है कि चेन ऑफ कमांड क्या थी उस दिन अमेरिका में। अमेरिका में चेन ऑफ कमांड ये थी कि सबसे ऊपर जो हैं वो हैं प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, और उसके बाद नायब सदर डिक चेनी, फिर उसके बाद जो हैं वो आ गए चेयरमैन ज्वाइंट, या उससे ऊपर सेक्रेटरी डिफेंस रम्सफील्ड। तो ये सारी शख्सियात क्या कर रही थी, ये बहुत एक सवाल खड़ा हुआ। और अमेरिका में एक अदारा है जिसको कहते हैं नॉरड, नॉरड के नाम से एक अदारा है, जो कि वहाँ पर जो वहाँ उनकी जो एयर स्पेस है, उसकी एयर स्पेस की वो हिफाजत का जिम्मेदार है, ठीक है। अमेरिका की भी और कनाडा की भी एयर स्पेसेस की जो जिम्मेदारी है वो नॉरड के पास है। अच्छा, अब नॉरड जो है ये नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। तो नॉरड ये 1955, 56 या 57 में बना था जंग अजीम के बाद, और दूसरी जंग अजीम के बाद। और ये था कि अमेरिका की जो एयर स्पेस है उसको मॉनिटर कैसे करना है। अच्छा, अब यहां पे बहुत सारे सवालात खड़े हुए। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट बुश को कैसे पता चला,
अच्छा, अब वहां पर हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट बुश जो हैं वो गए, एक स्कूल में उनको जाना था, एलिमेंट्री स्कूल, मुख्तसर तौर पे बात कर रहा हूं और बात करके हम आगे निकल जाते हैं। तो उनको एक स्कूल में जाना था और स्कूल में वो गए और हम सबके सामने वो तस्वीर हैं कि वो बैठे हैं स्कूल में और उनके जो व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो आके उनको कान में बता रहे हैं कि जी जहाज गिर गया है, एक जहाज क्रैश हो गया है। लेकिन बात यह है कि ये जिस जहाज का बता रहे हैं ये पहला जहाज नहीं है। अच्छा। ये दूसरा जहाज है जिसके बाद पहला जहाज प्रेसिडेंट बुश ने देखा है गिरते हुए। मतलब पहला जहाज तो असल में उसकी तो खबर आई ना। हाँ। पहले जहाज की वीडियो तो नहीं बन रही होगी, लोगों को तो नहीं पता कि पहला जहाज टकराना है। वो तो बाद में कैमरे वैमरे की फुटेज आई ना, भाई पहला जहाज टकराना है तो वो CNN या फॉक्स कैमरे लेके तो नहीं खड़े थे ना लोग। तो जो टीवी पे मनाजिर आए वो पहले मनाजिर जो लाइव आए वो तो दूसरे जहाज के आए। लेकिन प्रेसिडेंट बुश को यकीनन एज ए प्रेसिडेंट ये पता तो है ना कि चंद मिनट पहले एक जहाज टकरा गया है। तो वो जहाज टकरा गया है तो अब प्रेसिडेंट बुश को क्या करना चाहिए था एज अ सुप्रीम कमांडर, एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जब उनको पता है कि एक जहाज टकरा गया है। प्रेसिडेंट बुश जो है उसके बाद वहां से जब उनको इतला मिलती है बाहर कि जी जहाज टकरा गया, वो स्कूल की तरफ आ रहे हैं, उनको जैसे भी उनको इतला दी जाती है कि एक प्लेन हाईजैक होके और वो टकरा गया है नॉर्थ टावर से। तो प्रेसिडेंट बुश क्या करते हैं कि बच्चों की क्लास में चले जाते हैं पेट गोट वहां पे कहानी सुनाने के लिए। और उसके बाद वो जो बंदा है उनका जो एंटी गार्ड है वो आते हैं और उनको कान में बताते हैं कि दूसरा जहाज भी टकरा गया है। और उसके बाद प्रेसिडेंट बुश जो हैं वो सुनते हैं, उसके कहते हैं अमेरिका अंडर अटैक, और कहानी अपनी जारी रखते हैं बच्चों को सुनाना। बच्चों को स्कूल में कहानी जारी रहती है। अच्छा, अब ये अजीब, मैं आपको बता रहा हूं ना कि अजीब व गरीब एक किस्सा है। मतलब बुश साहब भी जो हैं वो मतलब अब आप सोचें तो आप कहेंगे, और यहां पे मैं इंडिपेंडेंट को कोट कर रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट की स्टोरी की अगर हमने स्लाइड यहां पे बनाई हो तो इंडिपेंडेंट ने यहाँ पे ये बताया है कि जी आई डोंट वांट टू रेटल द किड्स, मैं बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता था। द मोमेंट जॉर्ज बुश लर्नड 9/11 हैपेंड। अच्छा, बच्चों को परेशान, अच्छा, मिस्टर बुश एंटर्ड द क्लासरूम, बिफोर मिस्टर बुश एंटर्ड द क्लासरूम ही वाज टोल्ड, उनको बता दिया गया था कि अ प्लेन हैड क्रैश्ड इनटू वन ऑफ द ट्विन टावर्स, ऑल्दो एट दिस पॉइंट मैनी बिलीव्ड इट वाज एन एक्सीडेंट। बुश साहब ने सुना, बच्चों के साथ कहानी शुरू की और उसके बाद कान में आकर उनको बताया कि दूसरा टावर भी गिर गया। और उन्होंने कहा, वो कहते हैं आगे से कि मैं नहीं चाहता तो बच्चे परेशान हो जाए, तो मैं इसलिए बैठा रहा। और अगले कई मिनट तक बैठे रहे वो। अच्छा, ना उन्होंने रमसफील्ड से रब्ता किया, ना उन्होंने डिक चेनी से रब्ता किया, ना उन्होंने किसी फौज के चेयरमैन ज्वाइंट से रब्ता किया, ना उन्होंने नौराट वालों से पूछा कि क्या बना। वो सारे के सारे खामोश बैठे हैं और प्रेसिडेंट बुश वहां पे पेट गोट कहानी सुना रहे हैं। उसके बाद उनको बाहर निकाल के एयरफोर्स 1 में उनको बिठाया, जो जहाज था, व्हाइट हाउस नहीं। उन्होंने कहा सर एयरफोर्स 1 और व्हाइट हाउस दोनों अंडर अटैक आ सकते हैं। तो एयरफोर्स 1 में उनको ले गए और कई घंटों तक उनको एक एयरबेस पे रखा और फिर वापस लेकर आ गए व्हाइट हाउस में। ये हो गए प्रेसिडेंट बुश। अच्छा, अब जनाब आप आ जाएं कि उस दिन जो उनके चेयरमैन ज्वाइंट, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जनरल रिचर्ड मायर का बड़ा नाम है। अब जनरल रिचर्ड मायर कहां है? क्योंकि जनरल रिचर्ड मायर के अंडर ये कमांड आती है ना, जो कि फजाई हदूद की निगरानी करती है, वो सारी इनके अंडर है। ठीक है, जो नौराड है वो इनके अंडर है, जो अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है वो इनके अंडर है सारी। वो उनके जो यानी जो चेयरमैन हैं, असल चेयरमैन, वो नेटो की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने यूरोप जा रहे हैं और वो कहीं बहरे ओकेनूस पे, अटलांटिक पे परवाज में है। तो इनके पास ये कायम मकाम है। तो जहाज, पहला जहाज, दूसरा जहाज, तीसरा जहाज, चौथा जहाज, जो 1.25 घंटे तक टकराते रहे। तो इस दौरान जनाब पता चलता है कि इंटरव्यू, जो तीसरी स्लाइड है, जनरल रिचर्ड मायर 2004 में क्या बताते हैं, मैं उन लोगों को जो जाहिर है ये बातें कवर हो चुकी हैं पहले, ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, वो ये कहते हैं कि ये जब हुआ तो आर्मी चीफ कहां थे। तो आर्मी चीफ ने इंटरव्यू दिया अपना रिकॉर्ड के लिए, जो बाद में डीक्लासिफाई हो गया। वो ये कहते हैं कि जब ये जहाज टकराया तो मैं कैपिटल हिल पे एक सेनेटर के साथ बैठा हुआ था। अच्छा। और सेनेटर के साथ में बातचीत कर रहा था।
मुझे बताया गया कि पहला जहाज टकरा गया है, फिर मुझे बताया गया कि दूसरा जहाज टकरा गया, फिर मुझे बताया गया कि तीसरा जहाज पेंटागन की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं उठा और मैं पेंटागन की तरफ चल पड़ा। हाँ। और जब मैं पहुंचा तो तीसरा जहाज भी टकरा चुका था। यानी इस दौरान इन्होंने जहाज अपने, ये नहीं कि जहाज फ्लाई करवाएं, और ये देखें ना, ऑन द मॉर्निंग, ये देखें, ये पढ़ें, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 9/11 रिचर्ड मायर, जनरल रिचर्ड मायर, उनके चेयरमैन ज्वाइन, ये कैपिटल हिल पे थे, ही लेफ्ट कैपिटल हिल आफ्टर लर्निंग दैट द पेंटागन हैज बीन हिट। यानी तीसरा जहाज जब हिट हो गया पेंटागन पे, पहला जहाज हिट हुआ, इनको नहीं बताया गया, ये बता दिया गया, हिले नहीं अपनी जगह से। दूसरा जहाज भी हिट हो गया, फिर भी नहीं बताया गया, फिर ये इनको याद भी नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई डिसीजन लेने का। ये रिचर्ड मायर की बात हो रही है, फौज के सरबराह। अच्छा, अब आप तलाश करें कि इसमें रम्सफील्ड किधर थे भाई, सेक्रेटरी दिफा भी तो है ना। जी जी। रम्सफील्ड कहां थे? तो रम्सफील्ड जनाब, वॉशिंगटन पोस्ट ये बताता है कि एज ऑन 9/11 एज पेंटागन में आग लगी हुई थी, व्हाइट हाउस कुडंट फाइंड डोनाल्ड रम्सफील्ड। रम्सफील्ड कहीं गायब थे।